दोस्तों आज दुनिया में एक ही सुपर पावर है और वो है अमेरिका। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, इन तीनों एंगल से देखा जाए तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो अकेले अमेरिका को टक्कर दे सके, यहाँ तक कि चाइना भी नहीं। तो अगर एक देश नहीं तो ग्रुप्स ऑफ नेशन ही सही, लेकिन अमेरिका को टक्कर देना जरूरी है और वो काम करने वाला है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को एक साथ लाता है और ब्रिक्स के अंदर आने वाली सारी कंट्रीज नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है। दोस्तों इसी साल ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर्स और लीडर्स एक साथ मीटिंग करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में। लेकिन इन सारी कंट्रीज के एक साथ आने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ मीटिंग करना सही है या ऑब्जेक्टिव और भी कुछ होना चाहिए? जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ब्रिक्स की शुरुआत हुई तब इसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं था, लेकिन आज जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स अलग अलग शेप ले रही है वैसे वैसे ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जा रहा है और वो है वेस्टर्न पावर का दी एंड। दोस्तों इंडिया की और चाइना की दुश्मनी किसी से नहीं छुपी हुई है, लेकिन ब्रिक्स की वजह से ये दोनों देश भी एक हो सकते हैं। ब्रिक्स के अंदर सारे नॉन वेस्टर्न देश है, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। ब्रिक्स एक ऐसी करेंसी बना रहा है जो कि डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करने वाली है। दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स के इकोनॉमी मास्टर प्लान की। रशिया और यूक्रेन की वॉर ने पूरी दुनिया को इस बात का रिमाइंडर दिया है कि यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक वेपन है और इस वेपन का यूज अमेरिका जब चाहे तब किसी भी देश के खिलाफ कर सकता है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका ने उसके ऊपर अलग अलग सैंक्शंस थोप दिए और रशिया को स्विफ्ट के इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम से भी बाहर कर दिया। आज की तारीख में दुनिया का 80% ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। सभी देशों के सेंट्रल बैंक अपने पास दूसरे देश की स्टेबल करेंसी के रिजर्व रखते हैं जिनको फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। सारे देशों के पास मिलाकर जितने भी फॉरेक्स रिजर्व है उनमें से 59% सिर्फ यूएस डॉलर है और इन सारे रिजर्व को यूएस फेड कंट्रोल करती है। यानी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि अमेरिका के बाहर भी डॉलर का उपयोग कैसे होगा इसके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल होता है। अब जैसे रशिया को यूक्रेन में इंटरेस्ट है वैसे ही चाइना को ताइवान में और हमारे भारत को पीओके में। और आज नहीं तो कल इंडिया पीओके पर और चाइना ताइवान पर अटैक करेंगे और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इंडिया और चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगा जैसे उसने रशिया के ऊपर लगाए थे और यही डर चाइना को ताइवान पर और इंडिया को पीओके पर अटैक करने से रोकता है। लेकिन इसकी प्रिपरेशन चाइना और इंडिया अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। इसी साल रशिया के एलेक्जेंडर बाबाकोव ने कहा था कि रशिया एक ग्लोबल करेंसी बनाने पर फोकस कर रहा है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी आइए जानते हैं। 2020 में जब कोविड आया था तो उस दौरान कई देशों को इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। तब आईएमएफ ने सभी देशों को लोन देने से मना कर दिया था और अब जब 2022 के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हुई तो रशिया के ऊपर वेस्टर्न देशों ने सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन इंडिया और चाइना ने रशिया के साथ ट्रेड करना नहीं छोड़ा। दिसंबर 2022 से ही डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत हुई और इसी साल 2023 में अमेरिका की एक बड़ी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गई। अब अप्रैल 2023 से ही ब्रिक्स कंट्रीज अपने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगी हुई है। जहां इंडिया ने 3 टन, रशिया ने 31 टन और चाइना ने 102 टन नया गोल्ड खरीदा है। ये सारे सिग्नल सिर्फ एक बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्रिक्स अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करने वाला है। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना की दोस्ती कैसे हो सकती है उसके बारे में। जिम ओ'नील एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने 2001 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया और उसके अंदर उन्होंने पहली बार ब्रिक्स वर्ड का यूज किया। ये कहते हैं कि कॉमन करेंसी बनाना एक एम्बैरेसिंग आइडिया है क्योंकि जब तक इंडिया और चाइना के बीच दोस्ती नहीं होती तब तक कॉमन करेंसी बनना मुमकिन नहीं है। हम सब जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच आए दिन विवाद होता रहता है और इसी के चलते चाइना और इंडिया के रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। आज वेस्टर्न देशों के पास सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि इंडिया और चाइना आपस में फ्रेंड नहीं है, लेकिन अगर चाइना को अमेरिका से आगे निकलना है, रशिया को अपनी इकोनॉमी को सही करना है और भारत को भी चाइना से आगे निकलना है तो इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप होना काफी जरूरी है और यही काम ब्रिक्स कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सको।